जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। दोस्तों, ये तो हकीकत है। बातिल और नाजायज़ जो भी जुल्म होता है उसका एक न एक दिन एंड आता है। ये निज़ाम कायनात है, ये दुनिया के शवाहिदात हैं कि ऐसा होता है। जालिम जाबिर अपने ज़ोम अपने वहम गुमान में ये समझता है कि मेरे पास दुनियावी मादा के असबाब पूरे तैयार हैं और मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसको फ्री विल मिल जाता है और वो जुल्म का बाज़ार गर्म करता ही जाता है। जहाँ चाहे वहाँ क्या अपना डेटरस, अपना रोब, अपना रुबाब, अपना एरोगेंस, अपना घमंड, अपना तकब्बुर, अपना अभिमान दिखाता है। ये आप दुनिया में कहीं भी इसका मुशाहिदा कर सकते हो। एक छोटे से गांव के अंदर भी अगर कोई बड़ी शख्सियत होती है, चाहे वो इस्तिंजा भी नहीं कर सकती हो, लेकिन जब वो बात कहेगा तो सब लोग कहेंगे कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चाहे उसकी बात करीने क्यास हो या ना हो, चाहे वो लीगल बात कहता हो या नहीं कहता हो, लेकिन सब लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। देख लो, आपके गांव में देख लो। तो इस तरीके से जिनके पास दौलत है, जिनके पास सरवत है, जिनके पास डेटरस है, जिनके पास रुबाब और रोब है, वो अपना सिक्का हर जगह जमाने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये पावर, ये पंचायत का मामला अमेरिका के पास आ गया। इस वक्त अमेरिका जो है पूरी दुनिया का पंच है, जिनका नाम लेते ही अच्छे अच्छे मुल्क जो हैं वो डर जाते हैं, बिलों में छुप जाते हैं। और शोले के अंदर आपने डायलॉग तो सुना होगा, माँ अपने बच्चे को कहती है चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो अमेरिका की हैसियत गब्बर की है, अमरीश पुरी की है, जो आप फिल्मों में देखते हो। लेकिन उसका लास्ट एंड कैसे हीरो करता है वो आज ईरान ने बता दिया कि तुम्हारा घमंड, तुम्हारा तकब्बुर, तुम्हारा एरोगेंस, तुम्हारी ये जाबरियत, तुम्हारा ये अत्याचार, जेनोसाइड हमेशा चल नहीं सकता। तो दोस्तों, जिनके पास ईमान की कुव्वत होती है, जिनका बिलीव और भरोसा और एतमाद सिर्फ अल्लाह की ज़ात के ऊपर होता है, वो फिर दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। जो सच्चाई का साथ देते हैं, एक ना एक दिन सच्चाई का जीत होती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। और फिर ये आलम असबाब है, इसमें सबब तो इख्तियार करना ही पड़ता है। जब तक आप असबाब इख्तियार नहीं करोगे, उससे पहले मुसब्बबुल असबाब तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये उसूल है। तो ईरान ने असबाब भी इख्तियार किया और ईमान को भी साथ में लेके चले। वो कौम जो शहादत के लिए तड़प रही है, शहादत को अपना फ़ख्र समझती है, अपनी किस्मत समझती है कि अगर मुझे शहादत मिल जाए, तो वो कौम फिर किससे डरेगी? मौत से तो वो खुश होते हैं, तो वो फिर किससे डरेगा? लास्ट मौत ही तो आती है ना, सज़ा। वो तो मौत को गले लगा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि हम शहीद नहीं हुए। तो दोस्तों, दुनिया का निज़ाम ऐसे नहीं चलता है। मानवता के ऊपर कोई भी जुल्म हो, दुनिया इंसानियत के ऊपर कोई भी जुल्म हो, अत्याचार हो, उससे हम खुश नहीं हैं। लेकिन जो कर रहे हैं उनको तो सोचना चाहिए। जिन लोगों ने खुद उसूल बनाए थे मानवता के, इंसानी हुकूक के, इंसानी अधिकार के, ह्यूमन राइट के हुकूक बनाए थे, तंजीमें बनाई थी, आज वही उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उन उसूलों का उल्लंघन कर रहे हैं। और जब उनके ऊपर कोई अटैक करता है तो वो कहते हैं कि ये तो तुम उल्लंघन कर रहे हो। सो चूहे
खाकर बिल्ली हज को चली। वो अपने जुल्म को नहीं देखते, अपनी नाइंसाफ़ी को नहीं देखते, वो अपना डेट्रस सारी दुनिया पे जमाना चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इस तरीके से दुनिया का निज़ाम नहीं चलता, इस तरीके से दुनिया सस्टेन नहीं कर पाएगी। अगर आप इंसाफ दुनिया से गायब हो जाएगा, अदल व इंसाफ दुनिया से गायब हो जाएगा, तो फिर तो क्या है कि सारी दुनिया सुतरे बेमुहार हो जाएगी। जो चाहेगा जिस पे जुल्म करेगा, जो चाहेगा जिसका घर लूट लेगा, जो चाहेगी कंट्री उस कंट्री के ऊपर वो कब्ज़ा कर लेगी। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ उसूल होते हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। लेकिन चंद हुकूमतों ने अपने आप को ये समझ लिया था कि हमें कौन कहने वाला है, हमारे ऊपर कौन अंगली उठाने वाला है, हम ही तो दुनिया का निज़ाम चलाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं चलता, मनमानी किसी की नहीं चलती है, ठीक है। हाँ, दो आदमियों की वजह से आज हम वो सज़ा भुगतने जा रहे हैं जिनका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है पूरा वर्ल्ड इस संकट में आ जाएगा, पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसके असरात मुतासर होंगे, सिर्फ दो आदमी की वजह से, जिनका नाम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पहले भी काफ़ी वीडियो यूट्यूब ने हटा दिए। तो दोस्तों मैं एक मुख्तसर इशारों में आपको बात कहता हूँ कि इस तरीके का जुल्म का बाज़ार अगर गर्म रहता है तो ज़ाहिर बात है कुदरत के दर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। असली ईद मोमिन की आज हुई है, मुसलमान की पहले हो गई, मोमिन की ईद आज हुई है। तो दोस्तों अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जिनका घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, अभिमान था कि यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन आज आप देख लीजिए उस कंट्री की क्या हालत बन रही है। सब के ऊपर ये हकीकत आया है, रोज़े रोशन की तरह वाज़ह है। तो हुसैनियों ने बता दिया कि दुनिया के अंदर इंसाफ क्या होता है। बाकी हमारी कौम ख्वाब गफलत से अभी भी नहीं उठी है। ऊँट का गोश्त खा के वो सो गए, और ऊँट के गोश्त के अंदर ऐसी तासीर होती है कि ऐसी नींद उसके ऊपर तारी होती है कि वो अपनी गैरत को भूल जाते हैं, अपने ईमानी जज्बात को भूल जाते हैं, अपने फ़र्ज़ और कर्तव्य को भूल जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को भूल जाते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ताज्जुब होता है। जो उम्मत की क़यादत का दावा करते थे, जो उम्मत की रहबरी का दावा करते थे, जो मुस्लिम कौम का नेतृत्व करते थे, जहाँ काबा है, जहाँ मक्का है, जहाँ अल्लाह के नबी की मज़ार अक़दस है, रोज़ा मुबारक है, वहाँ की हुकूमत का क्या हाल है दोस्तों। अब देखो जीत के साथ हर आदमी शामिल हो जाता है। अब तो ट्रप के अल्फाज भी थोड़े बदले बदले से कहते हैं ना, हुजूर के रुख ज़रा बदले बदले नज़र आते हैं। इस तरीके से अरब भी जो है अब दबी अल्फाज में साथ देने की कोशिश कर रहा है। दुनिया हमेशा जीत के साथ है, ये दुनिया के तजर्बात बताते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी तो यही गुजारिश है कि आप अल्लाह से दुआ करते रहें, हक़ बात का साथ दें, इंसाफ का साथ दें, किसी के रोब और रुबाब में ना आएँ, किसी के डेट्रस के बोझ तले ना दब जाएं, कहीं तुम्हारा ईमान ख़त्म ना हो जाए, कहीं तुम्हारी ज़मीरें मुर्दा ना बन जाए, कहीं तुम्हारे हौसले की शिकनी ना हो, कहीं तुम्हारे जज्बात का जो तलातम उठ रहा है ये कहीं दब ना जाए। बस अल्लाह से दुआ करते रहो और ये दुआ करो कि या अल्लाह जो इंसाफ कर रहा है उसका तू साथ दे, जो हक़ की खातिर कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं उनकी तू ही मदद फरमा, तू ही उसी हुसैनी मिशन को ज़िंदा रख। अल्लाह से दुआ करो, रब से दुआ करो, क्योंकि रब जो है अल्लाह की ज़ात जो है वो क्रिएटर कायनात है,
ये सारा यूनिवर्सल जो आप देख रहे हो, ये सारी दुनिया के नज़ारे जो देख रहे हो, ये दुनिया की चहल पहल, रंगीनियाँ, रहनाइयाँ, चमक और दमक, और ये वादियाँ, ये आसमान को छूती हुई बिल्डिंगें, ये सुपर ताकतें, ये टेक्नोलॉजी, ये फ़लसफ़ा, ये दुनिया के लिखा पढ़ा तबका, ये सारा उस क्रिएटर के कब्ज़े कुदरत के अंदर है। ये चाँद और ये सितारे, ये ज़मीन, ये आसमां, ये गैलेक्सियाँ, ये ब्लैक होल, सब उस क्रिएटर के हाथ में है। अल्लाह अगर चाहे तो पल भर के लिए सारे कायनात का नक्शा ही पलट दे, क्योंकि वो खालिक है, वो इसको पैदा करने वाला है। और फिर ये अल्लाह की मसलियत होती है कि वो कैसे दुनिया के साथ रवैया इख्तियार करता है, वो लड़ा के खुश नहीं होता है, ये उसकी मसलियत है। इंसान को फ्री विल दे रखा है, हवाशे खमसा का इल्म दे रखा है कि वो कैसा कदम उठाता है, अपने आखिरत को संवारता है या दुनिया को तवज्जो देता है, या जालिम और जाबिर हुकूमतों के नीचे दब जाता है, ग़ुलामी का पट्टा पहन लेता है, या हक़ की आवाज़ को बुलंद करता है। कुदरत तो तुम्हारा फ़ेल, तुम्हारी एक्टिविटी, तुम्हारी कारकर्दगी को रब नज़ारा कर रहा है, रब उसका जायज़ा ले रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं कोई सियासत के बारे में इतना तज्ज़ियाकार नहीं हूँ, कोई तबसरा निगार नहीं हूँ, कोई लेखक नहीं हूँ, कोई राइटर नहीं हूँ, कोई सियासत का मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, कोई पॉलिटिशियन का मैं प्लेयर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ये हालात को देखता हूँ तब एक दिल आज़ारी होती है, और थोड़ा बहुत सुकून दिल को अब जाके मिला है। सुकून मिलता है शाकिया करते रहे मैं खाने।